हे गाइस, दिस इज पीट टैगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूं द थैनोस इम्पेरेटिव का मेन इवेंट, जिसका आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर बहुत बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी टाइमलाइन को लेकर चल रहे हैं मार्वल कॉमिक्स की, जिसके अंदर हमने अर्थ के डार्क एंड तक के इवेंट को कवर कर लिया था। और उसके बाद हमने सोचा था कि हम अपने स्पेस इवेंट्स को कवर करेंगे, जिसमें प्रीवियसली हमने रियल्म ऑफ द किंग के इवेंट को खत्म करा है, जिसके अंदर बेसिकली हमने देखा ये था कि जो फॉल्ट वाली सिचुएशन थी, जो वॉर ऑफ द किंग्स वाले इवेंट के बाद से एक स्पेस एंड टाइम के अंदर एक टियर पैदा हो गया था, जिसके जरिए एक पोर्टल खुल चुका था। और हमें पता चला कि उस पोर्टल के आर पार जो दूसरी यूनिवर्स है वो खतरनाक और इविल किस्म की यूनिवर्स है, जहाँ पे डेथ मर चुकी है। वहाँ पे कोई शख्स मरता नहीं है, अगर वो मर भी जाए तो दोबारा रीबॉर्न हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली वो फॉल्ट वाले जो सारी की सारी यूनिवर्स है, अब वो हमारी इस यूनिवर्स में आने की कोशिश कर रही है। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से सारे के सारे स्पेस इवेंट के अंदर जब तक इवेंट्स होते आए हैं वो यहाँ पे आके कैसे जुड़ते हैं। थैनोस किस तरह से इस पूरे के पूरे इवेंट का एक की प्लेयर होने वाला है, और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, इंपीरियल गार्ड, क्वेजार वगैरह ये सब इनका क्या रोल होने वाला है। सो गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि थैनोस इम्पेरेटिव के टोटल 6 इश्यूज है मेन, लेकिन इसके 2 वन शॉट कॉमिक्स भी हैं, जिसमें से आज मैं आपके साथ एक शेयर करने जा रहा हूं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 8 एपिसोड्स हो जाएंगे थैनोस इम्पेरेटिव इवेंट के। और मैं आपको बताता चलूं कि ये इवेंट एक बहुत ही ज्यादा ओपी इवेंट है, क्योंकि ये एक स्पेस इवेंट है, तो इसके अंदर एक्शन बहुत ज्यादा धमाकेदार और इनहाइलेशन के लेवल का हमें मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का है। मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को मेरे चैनल पे एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमारे पास थैनोस से होती है, जो कहता है कि कौन हूं मैं, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मिजरेबल इंसेक्ट्स। मैं हूं थैनोस एंड आई एम डेथ। ड्रैक्स, जो कि अपने आप को डिस्ट्रॉयर बुलाया करता था, उसने मुझे मार दिया। मुझे मर्डर करना उसकी जिंदगी का एक सोल पर्पस हुआ करता था, और उसने वो मुझे मार के अपना पूरा का पूरा सोल पर्पस मुकम्मल कर लिया। लेकिन इस बात में मुझे पूरा शक है कि उसको मुझे मारने के बाद भी आज तक सुकून नहीं मिला होगा। लेकिन इस बात की मुझे उससे कहीं ना कहीं जेलसी भी जरूर होती है कि मैं मर चुका था, मैं तब मर चुका था, और मेरी मौत तब हुई जब इनहाइलेशन वॉर के कुछ फाइनल आखिर के आवर्स रह गए थे, जब वो खत्म होने वाली थी। तो तुम क्रिएचर्स का अब सवाल मुझसे ये होगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ, मैं आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, आखिरकार मैं क्या चीज हूँ, एक गोस्ट, एक रेवेनेंट या अनडेड रेंज जिसको जो है रियल्म ऑफ द लाइट के अंदर खींच के लाया गया है। आखिरकार मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया के अंदर। मेरी मौत के ठीक बाद इनहाइलेशन वेव को जो है ऑब्लिरेट कर दिया गया, इस पूरी की पूरी गैलेक्सी को बिल्कुल साफ कर दिया गया। ये मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस करा था, जब मेरा सोल जो है इस कॉस्मोस से स्लोली जो है एवोपरेट होते हुए बाहर जा रहा था। एडम वॉरलॉक को मेरी लाश मिली, जो कि स्पेस के अंदर ड्रिफ्ट कर रही थी। वो मेडलिंग सॉर्सरर जो था, उसका दिमाग खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि एक वक्त में यूनिवर्स से इतने ज्यादा सोल्स को डिस्ट्रॉय किया गया कि उससे इसका दिमागी तवाज़ुन हिल के रह गया। उसको जल्दी एक स्लीप की जरूरत थी ताकि वो दोबारा उठ सके और अपने माइंड को रिस्टोर कर सके। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उसी वक्त एडम वॉरलॉक को ये बात समझ में आ गई थी कि मैं जो हूँ एक बहुत बड़े कॉस्मिक पैटर्न का हिस्सा हूँ। वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था कि मैं कुछ इन चीजों में से हूँ जो कि इस यूनिवर्स का एक काउंटर बैलेंस बनाने के लिए ज्यादा जरूरी है। मैं उसका डार्क हाफ था, और जैसे ही मेरी मौत हो गई तो इस यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ के रह गया। इसी की वजह से एडम वॉरलॉक की जो दूसरी पर्सनैलिटी थी, जो उसको सेल्फ कंज्यूम करते हुए आई है सारी जिंदगी, एडम मैगस, वो उसकी बॉडी से अनलीश हो गई। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर एक बैलेंस बना के रखना जरूरी है। अगर मैं मर गया तो मेरी जगह लेने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। उसने मेरी बॉडी को जो इस कोकून के अंदर रखा था ताकि मुझे दोबारा रीबॉर्न किया जाए, लेकिन मुझे तलाश किसी और ने कर लिया। वो टेंपल शिप्स थे यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के, और उन लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि उस कोकून के अंदर असल में कौन मौजूद है। उनको लगा कि उसके अंदर इनका बिलव्ड मसीहा मौजूद होगा, जिसका नाम मैगस है, या फिर उसी के रिलेटेड कोई और कैरेक्टर हो सकता है जो कि उनके होम वर्ल्ड सैंक्यूरेंट को दोबारा से ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। वो दुनिया जिसको मैंने डिस्ट्रॉय करा जब उन लोगों ने मुझे इस एक्सिस्टेंस में खींच के लाने की दोबारा से कोशिश करी। मेरी जिंदगी का जितना भी लंबा अरसा गुजरा है, जितना भी मेरा एग्जिस्टेंस रहा है, मैं अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच फंसा रहा हूँ। मेरी पैदाइश जो कि सैटर्न के मून टाइटन के ऊपर हुई, तब से लेकर मेरी मौत तक मैं हमेशा जो हूँ किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंसा ही रहा हूँ। और इन सारे के सारे वक्तों के बीच में मैंने बहुत सी शक्तियों को जो इस्तेमाल किया है, उसमें से एक कॉस्मिक क्यूब हुआ करता था, जिसके जरिए मैं एक गॉड की तरह सबके बीच खड़ा हुआ था। मुझसे जो है बहुत ज्यादा लोगों ने अपोज करने की कोशिश करी है, जिसमें से सबसे ज्यादा और मशहूर क्री चैंपियन कैप्टन मार्वेल है, जिससे मेरी काफी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। लेकिन वो अपनी विल और अपनी लाइफ दोनों से काफी सालों पहले हार चुका है, जबकि मैं अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। मेरी जिंदगी के अरसे में ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने मेरे गोल्स, मेरी चॉइसेस और मेरी ड्रीम्स में इंटरफियर करने की काफी बार कोशिशें की हैं। लेकिन इस मेरी पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो हमेशा से सच रही, और वो था मेरा प्यार और डिवोशन मेरी लेडी डेथ के लिए। लेकिन अब उन लोगों ने वो चीज मुझसे छीन ली है। मेरे पास एक गोल था जिसको मैंने अकॉम्प्लिश कर लिया था। जब उन लोगों ने मुझे मारा तो मुझे जरा सा भी दुख नहीं था, क्योंकि मैं तब जाके अपनी लेडी डेथ से मिल रहा था और मुझे इसका दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था।
और मुझे इस यूनिवर्स में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करी है उन अदर्स या एडम वॉरलॉक के जरिए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। तो मैं तुम कीड़ों से दोबारा सवाल करता हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या हूँ? मैं जो हूँ वो गुस्सा हूँ, मैं जो हूँ पागल हो रहा हूँ इस वक्त गुस्से के साथ, और मैं थैनोस हूँ। और इस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पे थैनोस दरअसल नुवेर के अंदर कैद किया हुआ है, जिसको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ने वो यहाँ चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पे वो जो सारी की सारी अभी हमने चीजें देखी है वो थैनोस के दिमाग के अंदर चल रही है, जो कि मून ड्रैगन, मैंटिस और कॉस्मो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके दिमाग के अंदर घुसने की। तो वहीं से मैंटिस बोलती है कि हम इसके दिमाग के अंदर टेलीपैथिकली जितना झांकने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको उतना ही प्रोवोक कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हम इसको और ज्यादा भड़का रहे हैं। तो मून ड्रैगन बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और मुझे भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। तो कॉस्मो भी उनकी बात पे यही बोलता है कि तुम लोग शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम इस तरह थैनोस के दिमाग के अंदर बार बार घुस के नहीं देख सकते हैं, वो वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। तो मून ड्रैगन बोलती है कि वो इस बात पे गुस्सा है क्योंकि उसको दोबारा से जिंदा कर दिया गया है। तो वहीं से मैंटिस बोलती है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी तक ये सवाल साफ नहीं हुआ है कि आखिरकार इसको जिंदगी में वापसी लेकर कौन आया, आखिरकार किसकी वजह से ये वापस आया है। तो मून ड्रैगन बोलती है कि मुझे इस बात पर सरप्राइज नहीं होगा अगर उसने अपने साथ ये खुद ही किया हो। मतलब तुम थैनोस को समझती नहीं हो। थैनोस के पास एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट इंटेलेक्ट है जिसके पास तक पहुंचना हमारी बस की बात नहीं है। वो बहुत ज्यादा चालाक है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। थैनोस की सबसे ज्यादा खतरनाक बात यही है कि उसका जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स माइंड है, उसको कोई नहीं समझ सकता है। अक्सर वो ऐसी चीजें कर डालता है जो वो कभी करना नहीं चाहता था, लेकिन वो सिर्फ दूसरों को गुमराह करने के लिए उन चीजों को करता है। पर हैप्स वो इस बात को जानता था कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के हाथों वो लग जाएगा, और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम के अंदर स्ट्रॉन्ग टेलीपैथ मौजूद हैं जो इसके दिमाग से इसके राज निकाल सकते हैं। और शायद इसी वजह से थैनोस ने अपना असली पर्पस जो है वो अपने माइंड को भी नहीं बताया अभी तक, ताकि कोई उसको पढ़ ही ना सके। मेरे ख्याल से हमें इसको जान से मार देना चाहिए। लेकिन वहीं से मैंटिस और वो लोग बोलते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो हैदर, हम जानते हैं इस बात को कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो क्योंकि उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड फायला को जान से मार दिया है, लेकिन इस बात को याद रखना कि टूथ फॉर टूथ वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हमेशा नहीं मिलती है, और तुम अपने आप को उसके लेवल पे क्यों गिरा रही हो। तो वहीं से हैदर बोलती है कि देखो मैं ये सारी की सारी बातें जो हूँ सिर्फ अपने इस सिचुएशन को देखते हुए कह रही हूँ, अपने जज्बात के ऊपर नहीं कह रही हूँ, मैं इस यूनिवर्स का भला सोच रही हूँ। थैनोस जो है वो एक इविल इनकारनेट है, वुड बी गॉड, वो इम्पॉसिबली डेंजरस है, और यहाँ पे हर एक मिनट जब वो जिंदा है तो वो अपनी शक्तियों को दोबारा से रीगेन कर रहा है, और दोबारा से इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि हम उसको कंटेन भी नहीं कर पाएंगे। हम गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हैं, हमने अब तक जो कुछ भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से वो ये सीखा है कि हमें सही वक्त पे अपनी चॉइसेस को ले लेना चाहिए, इससे पहले कि थैनोस हमारे हाथों से बाहर निकल जाए। मैं जा रही हूँ पीटर से इसके बारे में बात करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर यानी स्टार लॉर्ड और रॉकेट जो है यहाँ बैठ के कॉस्मिक क्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। तो पीटर बोलता है कि ये तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये यूजलेस हो चुका है, इसके अंदर अब जरा से भी एनर्जी नहीं है। तो इसे मून ड्रैगन भी आती है और कहती है क्या ये बिल्कुल बेकार हो चुका है कॉस्मिक क्यूब। तो पीटर बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल डेथ हो चुका है, इसके अंदर आखिरी जो जूस था वो हमने थैनोस के ऊपर इस्तेमाल कर लिया है, अब मेरे ख्याल से इसके अंदर और कोई पावर नहीं है। तो रॉकेट बोलता है क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है गॉर्जियस। तो मून ड्रैगन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि थैनोस को जान से मार दिया जाए। तो स्टार लॉर्ड बोलता है अरे हे प्लीज काम डाउन यार, ये तुम आखिरकार कैसी बातें कर रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम थैनोस को नहीं मारना चाहती हो। तो मून ड्रैगन बोलती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं चाहती हूँ, और तुम लोग उसको बचाना क्यों चाहते हो। तो रॉकेट बोलता है कि हम लोग उसको इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि रॉकी क्या तुम इसको एक्सप्लेन करना पसंद करोगे। तो वहीं से रॉकेट बोलता है अगर मैं साफ सी बात कहूँ तो मुझे इसकी बैगनी खोपड़ी फोड़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, उसकी लाश को घसीटते हुए लेके जाने में एक अलग ही मजा आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें थैनोस की, तो थैनोस एक बिग डील है, वो जो है पहले अवतार ऑफ डेथ रह चुका है, वो एक बहुत बड़े कॉस्मिक गेम का हिस्सा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज खेलती हैं जैसे कि इटर्निटी और ऑब्लिवियन वगैरह, ये उनका गेम है जो वो लोग खेलते हैं। हम लोग इसके अंदर छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग थैनोस को जब तक छू भी नहीं सकते हैं जब तक हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना पता हो। द फेलिंग्स इन्वेजन, मैगस का वापस आ जाना, इस फॉल्ट की सारी सिचुएशन का हो जाना, क्या ये सब थैनोस को मारने की वजह से तो नहीं हो रहा है इस यूनिवर्स के अंदर। जब से ड्रैक्स ने थैनोस को मारा तब से हमारे पास स्पेस के अंदर अजीब व गरीब इवेंट सामने आते ही जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें थैनोस को जान से मारना है तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि थैनोस को मारने के बाद इस जगह पे क्या हो सकता है और इसकी वजह से कॉस्मिक बैलेंस कितना बिगड़ सकता है। तो तुम लोग मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। तो मैं यहाँ पे आप व्यूवर्स को भी थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि जब थैनोस जैसी बीइंग्स को मारने की बात आती है कॉमिक्स में, तो इस तरह से उनको फौरन नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो लोग एक बहुत बड़े कॉस्मिक गेम का हिस्सा होते हैं। ये लोग इन कॉस्मिक एंटिटीज के जो है चेले रह चुके हैं, इन कॉस्मिक एंटिटीज ने इनको अपना अवतार चूज किया हुआ है, और जब ये मरते हैं तो यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, और इस बैलेंस को ठीक करने के लिए यूनिवर्स के अंदर अजीब गरीब चीजें होती हैं। इसी तरह यही सेम लॉजिक जो है हमने अपने डीसी कॉमिक्स के अंदर भी देखी है, जहाँ पे डार्क साइड को जब मार दिया जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए और ज्यादा गॉड्स इस दुनिया के अंदर बन जाते हैं जो कि जस्टिस लीग की टीम के अपने ही मेंबर्स होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे रॉकेट भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम थैनोस को इस तरह से नहीं मार सकते हैं फौरन, और अगर वो वापसी लौट कर आए तो उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा मकसद जरूर होगा जो हम अभी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ड्रैक्स यहाँ पे यही बात करता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे ये लग रहा है कि तुम लोग मैड टाइटन थैनोस को जिंदा रखने के बहाने ढूंढ रहे हो, और अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो तुम लोग सच में बहुत ही बड़े क्रेजी हो। मैं इस वक्त जो हूँ हैदर के साथ हूँ, उसको मरना ही होगा। मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें और वो जॉब करें जो उनको करनी चाहिए।
लेकिन रॉकेट बोलता है, वो कम ऑन ड्रैक्स, मैंने तुम्हें अभी भी बताया ना कि हम इस बिग कॉस्मिक मिस्ट्रीज के अंदर स्क्रू नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैसे ड्रैक्स को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद करके रखो, मैं इस चीज के अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, मुझे जो है थैनोस को मारने के लिए क्रिएट किया गया है, ये मेरा हैंडीवर्क है और वो काम मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया था, लेकिन अब उसको अनडन कर दिया गया है। जब भी थैनोस हमारे सामने आता है तो वो हमें एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश करता है और ये थोड़े ही वक्त की बात है कि देखना हम लोग दोबारा से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे और सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, अनलेस इससे पहले कि हम उसको रोक दें, उसको जान से मार दें। और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं बेसिकली नोवा और उस क्वेज़ार के पास, जिसको हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था नोवा वाले कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है और सीधा फॉल की तरफ जा रहा होता है। तो वहीं से नोवा बोलता है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये एक 8x8 इमरजेंसी सिग्नल है। मैं नोवा इस वक्त वॉर परस्यूट के अंदर हूँ एक इम्पोस्टर के पीछे, जो कि अपने आप को क्वेज़ार बता रहा था गैलेक्टिक हीरो की तरह। वो इस वक्त अभी जो है अर्थ सिस्टम से एग्जिट कर चुका है। वो इम्पोस्टर सीधा जो है फॉल की तरफ जा रहा है और हमारे पास इतना भी डेटा मौजूद है, ऐसा लग रहा है कि वो फॉल के पास इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो वहां से किसी को यहाँ पे बुलाना चाह रहा है, कोई इसका वहां पे इंतजार कर रहा है। मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन बन चुका है। मैं डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। वर्ल्ड माइंड, क्या तुम मुझे थोड़ी सी और स्पीड दे सकती हो? नोवा फोर्स इस वक्त बिल्कुल मैक्सिमम के ऊपर है राइडर। मैं ये तुमसे ये कहना चाहूंगी कि इस फेक क्वेज़ार के पास सेम उतनी ही ज्यादा क्वांटम पावर्स मौजूद है जितने हमारे असली क्वेज़ार के पास हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, तुम्हारे पास एक मैसेज है। और इसी तरह हम वेंडल वॉन के पास शिफ्ट होते हैं, यानी हमारी दुनिया का जो क्वेज़ार है, और वो बोलता है कि हे रिच, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला है बेबी। तो बोलता है कि वेंडल, आखिरकार तुम कहाँ हो? तो कहता है कि मैं इस वक्त शियार के फ्लैगशिप जहाज के ऊपर हूँ और इस वक्त हम लोग सारी की सारी सपोर्ट लेके फॉल के पास आ रहे हैं। सारे के सारे अलार्म्स को बजा दिया गया। हर एक शख्स को इस वक्त ये पता चल गया कि हमारे पास एक खतरनाक किस्म का डिजास्टर जोन पैदा हो चुका है और ये सच में हमारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तो नोवा पूछता है क्या सबके सब आ रहे हैं? तो अगले पल वहां पे शियार इंपायर का मैजिस्टर यानी ग्लैडिएटर आता है और कहता है कि हाँ, और कहता है कि हमें इस बारे में पहले ही पता चल चुका था कि जो टाइम एंड स्पेस के अंदर टियर हुआ है फॉल्ट वाला, क्वेज़ार और इंपीरियल गार्ड ने जो इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया था और हम लोग इस वार्निंग को लेकर आ चुके थे कि वहां पे उस पोर्टल के बाहर एक राइवल यूनिवर्स मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमारी यूनिवर्स के बिल्कुल ही अपोजिट है। हमने ये मैसेज गैलेक्टिक काउंसिल तक पहुंचा दिया था और हमें जो है अच्छी खासी सपोर्ट भी मिल चुकी है। स्पार्टोई, रेगिलियन और इवन किंग ब्लास्टार के जो लोग हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं और ऑफ कोर्स क्वीन मेडुसा और उसका पूरा का पूरा क्री एम्पायर वो हमारा साथ देगा। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नोवा की मदद करने जा रहा हूँ इस इम्पोस्टर को रोकने के लिए। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं सहारा इनके थ्री तुम्हारी मदद करें। और अगले पल क्वेज़ार वहां से एक सोनिक बूम के साथ गायब होता है नोवा के पास उसको बचाने के लिए। और वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है क्वेज़ार बस तुम्हारे पास आ रहा है नोवा, हैंग ऑन। तो नोवा बोलता है कि हाँ, उसको कहो बस जितनी जल्दी हो सके मेरे पास पहुंचे फौरन। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा ने यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी पावर्स को बूस्ट पे लगा दिया है। वो एक रॉकेट की तरह यहाँ पे जो है इसका पीछा कर रहा है और बोलता है फेक क्वेज़ार अभी अभी जो है रियल स्पेस के अंदर आ चुका है, मैं उसके करीब आ रहा हूँ। ब्लू ब्लेजेस, ये तो टेंपल शिप्स हैं। यहाँ तो यूनिवर्सल चर्च के पूरी की पूरी फ्लीट मौजूद है, वो भी फॉल के मुंह के ऊपर। आखिरकार यहाँ पे इनका ये प्लान क्या है? और वहीं से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा आर्माडा आता है जहाज के साथ, जिसमें से आवाज आती है कि दिस इज क्वीन मेडुसा विद इनह्यूमन रॉयल फैमिली और मेरे साथ पूरा का पूरा क्री स्टेलर आर्माडा मौजूद है। हम लोग जो है इस वक्त तकरीबन नोवा की लोकेशन से 12 लाइट मिनट्स की दूरी के ऊपर हैं। क्या तुम इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ वहां पे फॉल्ट पे पहुंच चुका है? मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ मैजेस्टी कि यहाँ पे यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ की पूरी फोर्स मौजूद है और यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि वो लोग फॉल्ट के ऊपर किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और वो भी फुल जोश खरोश के साथ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि ब्लास्टार आता है कॉम्स के ऊपर और बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम उनको जला के राख कर देंगे। तो इससे मेडी से बोलती है कि किंग ब्लास्टार, ये कोई नेगेटिव जोन नहीं है तुम्हारा जहाँ पे तुम ट्राइबल फ्यूड के ऊपर ऐसे ही निकल पड़ो। यहाँ पे तुम अगर हमारे साथ लड़ोगे तो डिसिप्लिन के साथ लड़ोगे, तुम्हें हम फॉर्मेशन बताएंगे और तुम्हें उसी फॉर्मेशन के अंदर लड़ना है। तो ब्लास्टार बोलता है कि ठीक है, जैसा मेरी क्वीन मेडुसा चाहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा, हमें अपनी स्ट्राइक टीम्स को प्रिपेयर करना चाहिए। और यहीं से हम देखते हैं कि वर्ल्ड माइंड नोवा को बता रहा होता है कि ये जो टेंपल जहाज है इनके अंदर से जबरदस्त किस्म की बिलीफ एनर्जी आ रही है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो वर्शिपर्स है वो पूरी तरीके से मौजूद है और इनके पास इस वक्त बहुत ज्यादा फायर पावर मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं से नोवा बोलता है कि फेक क्वेज़ार जो है सबसे बड़े जहाज की तरफ जा रहा है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मुझे एक शील्ड दो फौरन। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो क्वेज़ार जहाज के अंदर घुसता है तो नोवा फौरन उसको पकड़ लेता है दबोचते हुए, उस जहाज के अंदर क्रैश लैंड करता है बहुत बुरी तरीके से। और वो क्वेज़ार बोलता है कि तुमने मुझे अर्थ से यहाँ तक फॉलो करा? तो क्वेज़ार बोल रहा है कि मैं जिसको पकड़ना चाहूँ हमेशा उसको पकड़ के ही रहता हूँ। और अगले पल उसको जोरदार मुक्का मारता और बोलता है और तुम जो कोई भी हो अब तुम्हारा वक्त खत्म होता है। तुमने पूरे प्रोजेक्ट पैकेजेस के ऊपर अपना काबू पा लिया था, तुम वहाँ पे किसी सीक्रेट चीज के ऊपर काम कर रहे थे, मुझे बताओ कि वो आखिरकार क्या चीज थी, क्या है तुम्हारा मकसद? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि नोवा के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि एडम मैगस आता है और बोलता है कि वो उस चीज के ऊपर काम कर रहा था जो हमारे मास्टर्स ने हमसे तलाश करने के लिए कहा था, हम अभी तक मिले नहीं हैं, मेरा नाम एडम मैगस है। तो वहीं से हम देखते हैं कि नोवा का वर्ल्ड माइंड बताता है कि वार्निंग, यहाँ पे जो इम्पोस्टर मौजूद है इसके पास खतरनाक किस्म की शक्तियां मौजूद हैं और वो तुम्हें काफी हद तक नुकसान भी पहुंचा सकता है। राइडर, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
तो नोवा बोलता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ दाव लगा है, हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन वहीं से एडम मैगस उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और उसकी शुरुआत तुम्हारी जिंदगी से होगी। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वेज़ार और एडम मैगस दोनों जो है नोवा के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो चुके हैं और हम देखते हैं कि वो लोग नोवा के ऊपर अपने ब्लास्ट को बरसा रहे होते हैं। और वहीं से एडम बोलता है कि इसको खत्म करो, मैं नहीं चाहता कि मेरे कपड़ों पे खून के दाग हों, क्योंकि अभी कुछ ही देर में हमारे मास्टर आने वाले हैं और मैं उनके सामने अच्छा दिखना चाहता हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां से फुल स्पीड के साथ खिड़की तोड़ते हुए हमारी दुनिया का क्वेज़ार आता है, उसको पकड़ते हुए ले जाता है और बोलता है उससे दूर हटो, वो मेरा दोस्त है और क्या तुम मेरी तरह दिखना बंद कर दोगे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेज़ार आता है, सीधा एडम मैगस से लड़ना शुरू करता है और एडम बोलता है कि ये एक सेक्रेट प्लेस है और यहाँ पे तुम्हें वेलकम बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मोमेंट अभी होने वाला है कुछ ही देर में, इस यूनिवर्स की पूरी तकदीर को बदला जाने वाला है, हम इसको बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं से अगले बार क्वेज़ार बोलता है कि नोवा जरा बाहर की तरफ देखो, यहाँ तो पूरे के पूरे प्लेनेट सामने आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल पूरे के पूरे जो प्लैनेट्स होते हैं जिनके ऊपर यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के लोग रहते हैं, जो उसके ऊपर बिलीव करते हैं, उन सारे के सारे प्लैनेट्स को यहाँ पे टेलीपोर्ट करके फॉल के बिल्कुल मुंह पे ले आया गया है। तो वहीं से हम देखते हैं कि एडम और ज्यादा जोश में आ जाता है और उसको क्वेज़ार को पीछे मुक्का मारते हुए बोलता है तुमने ठीक कहा, क्या तुम इस बात को फील नहीं कर सकते हो? ट्रिलियंस ऑफ ट्रू बिलीवर्स, जिन सबको हमने कन्वर्ट करा है अपने फेथ के अंदर, वो आज एक तरह से एक्ट कर रहे हैं और ट्रिलियंस के ट्रिलियन लोग जो सिर्फ एक ही नाम को गुनगुना रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात को चैंट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत एक्साइटिंग है लेकिन थोड़ा बहुत स्कैरी भी है। अब मैं और ज्यादा इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत होती है डार्कनेस को लाइट के अंदर बदलने के लिए और उसको कहते हैं इग्निशन। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे जितने के जितने वो प्लैनेट्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर एक तरह का इग्निशन होता है, उनके अंदर एक स्पार्क पैदा होता है जिससे वो सारे के सारे प्लैनेट्स जो है बेसिकली एक्सप्लोड कर जाते हैं वहां पे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे के सारे लोग जो दूर दूर तक अपने अरमाडा के अंदर बैठे होते हैं, चाहे उसमें शियार का अरमाडा हो, क्री का अरमाडा हो या रोनिन वगैरह, सब उनको इस शॉकवेव्स से बहुत बड़ा असर पड़ता है और नोवा और क्वेज़ार इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन वहीं से मैंटिस बोलती है कि ओह, और हेथर और कॉस्मो भी बोलते हैं कि ओह माय गॉड, आखिरकार ये था क्या चीज, हमने इसको बहुत बुरी तरीके से फील किया है। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि मैंटिस आखिरकार ये क्या चीज थी, क्या तुम लोग ठीक हो, यहाँ पे सब चल क्या रहा है? तो मैंटिस बोलती है कि यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और वहीं से मेजर विक्ट्री बोलता है कि सबके सब हमें होल्डिंग सेल्स पे जाना होगा फौरन। और अगले पल हम देखते हैं कि सब जो है वहाँ पे होल्डिंग सेल की तरफ भागना शुरू करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग अपने होल्डिंग सेल के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पे थैनोस अपनी जंजीरों को तोड़ के अब आजाद हो चुका है। और यहीं से क्वेज़ार बोलता है कि वो लोग आ रहे हैं, क्या आप सुन सकते हैं कि स्पेस के हर एक एंगल से उनकी आवाजें आ रही हैं, सारी की सारी डायमेंशंस को रीअलाइन किया जा रहा है, क्या आप उसको सुन सकते हैं? तो एडम बोलता है कि हाँ, वो खून, जिंदगी, ओह वो तो यहाँ आ चुके हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो दोनों जो है वहाँ पे क्वेज़ार और एडम मैगस दोनों के दोनों झुक जाते हैं, क्योंकि वो बीइंग जिसको वो लोग अपना गॉड मानते हैं उस दूसरी यूनिवर्स के अंदर, वो अब हमारे इस यूनिवर्स के अंदर आ चुका है। और एडम मैगस बोलता है कि वेलकम टू अ न्यू यूनिवर्स। तो वो बोलता है कि मुझे खुशबू आ रही है कि यूनिवर्स अभी भी फीकी है, ठंडी है और अनहेल्दी है। वो क्या तुमने उस साइड को तलाश कर लिया जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था? तो वो कहता है कि बिल्कुल माय अनडाइंग लॉर्ड, मैंने हॉरर स्कोप को बिल्ड कर लिया है, वो भी उसी प्रिसाइज लोकेशन के अंदर। और वहीं से वो पूछता है तो तुम मुझे ये बताओ एडम, क्या तुमने हमारे अवतार को एलिमिनेट कर दिया है? तो बोलता है कि ऑलमोस्ट, द अवतार ऑफ डेथ जो है उसने हमें काफी ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ ही देर में हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके आने की तैयारियों में थोड़ा बहुत बिजी था, इसी वजह से मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाया। तो वहीं से वो आदमी बोलता है इसका मतलब ये है कि अभी अवतार ऑफ डेथ जिंदा है, इसका मतलब कि डेथ भी अभी जिंदा है इस यूनिवर्स के अंदर। तो एडम बोलता है कि हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो बीइंग जो है उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि एडम ने उसका काम मुकम्मल नहीं करा है और वो एडम के ऊपर एक जोरदार अपनी एनर्जी का ब्लास्ट मारता है, जिसके एक ब्लास्ट की वजह से एडम मैगस का नामो निशान वहां से मिट जाता है। और वो कहता है इस यूनिवर्स के अंदर अभी भी लोग मर सकते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर अभी मुझे वो मजा नहीं आने वाला है, मुझे इसकी आदत डालनी होगी। हमारे फाइनेस्ट एजेंट को यहाँ पे समन किया जाए, असेंबल द रिवेंजर्स। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी यही होगी कि हम इस यूनिवर्स से डेथ का नामो निशान मिटा दें। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल उनका लीडर जो कि ये सारा का सारा काम कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उस यूनिवर्स का कैप्टन मार्वेल है। और वहीं पे क्वेज़ार उसके सामने झुका हुआ कहता है कि यस लॉर्ड मार्वेल, आप जैसा कहें बिल्कुल वैसा ही होगा। टू बी कंटिन्यूड।